हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, एंटी मलेरियल ड्रग डी फार्म सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें मेंशन किया गया है, उसके सिलेबस में है। और बी फार्म थर्ड ईयर 6 सेम की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है उसमें भी ये मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, इस बार डी फार्म और बी फार्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये सारे क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जीपैट एग्ज़ाम और नाइपर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, तो आप उसकी भी तैयारी के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कॉजेस मलेरिया। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्पीसीज जो है मलेरिया को कॉज करती है। तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दीज होगा। फ्रेंड्स, मलेरिया प्रोटोजुअल पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट के थ्रू होता है, बैक्टीरिया फंगस वायरस के थ्रू नहीं होता है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कॉजेस मलेरिया। तो इसमें से ये बताना है कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो कि मलेरिया को कॉज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवले। तो ये चारों स्पीसीज जो हैं फ्रेंड्स ये सारी की सारी मलेरिया कॉज करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई, राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। ये चारों जो है कास्ट एजेंट है मलेरिया के, जो कि सभी एक प्रोटोजुअल पैरासाइट हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सी जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है वो मलेरिया कॉज करता है इंडिया में। यानी इंडिया में जितने लोग को मलेरिया होता है तो इन चारों स्पीसीज में कौन सा ज़्यादा कॉज करता है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम मलेरी एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवले। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो ज़्यादातर मलेरिया कॉज करता है इंडिया में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। आपको मलेरिया के सिम्टम्स क्या आते हैं वो बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फीवर विथ चिल, ऑप्शन बी स्प्लीन एनलार्जमेंट एंड एनीमिया, ऑप्शन सी स्वीटिंग एंड ड्राई कफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जितने भी सिम्टम्स हैं ये सभी मलेरिया में आते हैं। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया ट्रांसमिटेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय। तो ये बताना है कि मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन सा वेक्टर है जो कि इनको ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ऑप्शन सी बुचेरिया बैंक्रॉप्टी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, जो कि फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं वो बाइट करते हैं और प्लाज्मोडियम जो इंजेक्ट करते हैं किसी दूसरे पर्सन में, हेल्दी पर्सन में, तो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। सिक्स क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम मेनली अफेक्ट द सेल। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है किस सेल को मेनली अफेक्ट करता है, किस सेल को हानि पहुंचाता है। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीसी। प्लाज्मोडियम बॉडी में इंटर करने के बाद आरबीसी में पहुंचता है। आरबीसी में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसको यूज करके हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से आरबीसी भी एक तरह से टूट जाती है।
तो उस केस में आरबीसी की कमी होती है, तो यानी आरबीसी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, और आरबीसी की कमी हो रही है तो सिम्टम इसके एनीमिया आएगा, इसका सिम्टम जो है एनीमिया होगा। 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर फॉर अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स। इसमें जो है फॉर अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव कौन कौन सी ड्रग है ये बताना है। ऑप्शन ए प्रीमाक्विन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी ओडियाक्विन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये बोथ बी एंड सी है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, क्यूनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें ये बताना है आप लोग को क्यूनिन जो है किसका एग्जाम्पल है इन चारों में से। ऑप्शन ए ट्रोपेनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी सिलिकॉनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी प्यूरिनिल क्लोराइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सिलिकॉनिल क्लोराइड होगा। क्यूनिन जो है सिलिकॉना बाग से ऑब्टेन की जाती है, तो ये सिलिकॉनिल क्लोराइड कैटेगरी में आएगी। 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर डाईअमीनोपिरिमिडीन डेरिवेटिव। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी ड्रग है जो कि डाईअमीनोपिरिमिडीन डेरिवेटिव है। ऑप्शन ए क्लोरफेनिरामिन, ऑप्शन बी पिरिमेथामाइन, ऑप्शन सी ट्राइमेथोप्रिम, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी बोथ बी एंड सी। 10th क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोक्विन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। ऑप्शन ए हीम पॉलीमरेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ हीम इनटू हीमोजोइन, ऑप्शन बी हीम पॉलीमरेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ हीमोजोइन इनटू हीम, ऑप्शन सी हीम पॉलीमरेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ हीम इनटू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 11th क्वेश्चन देखेंगे, हाईली टॉक्सिक फॉर प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इसमें से ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए टॉक्सिक ज़्यादा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म से ये 10वां और 11वां। ऑप्शन ए हीम, ऑप्शन बी हीमोजोइन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीम पॉलीमरेज। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हीम। हीम जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है, मतलब उसको किल कर देगा हीम। 12th क्वेश्चन देखेंगे, ट्राइमेथोप्राइम एंड पिरिमेथामाइन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ। ऑप्शन ए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ऑप्शन डी डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, ऑप्शन सी हीम पॉलीमरेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ट्राइमेथोप्रिम एंड पिरिमेथामाइन किस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को पिरिमेथामाइन एंड ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करती हैं। 13 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैरासाइटिक और बैक्टीरियल फोलिक एसिड। पैरासाइट या बैक्टीरिया में जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है उसका प्रीकर्सर क्या होता है। ऑप्शन ए गाबा प्लस टेरिडीन, ऑप्शन बी पाबा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली बी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 14th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोक्विन। इसमें से आपको क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको मार्क करना है कौन सा राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमेथामाइन। इसमें से पिरिमेथामाइन का कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। फ्रेंड्स पिरिमेथामाइन जो है 2,4 डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव है। तो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि 2 दूसरे पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे, यानी 2 डाई अमीनो ग्रुप लगा, एक ये अमीन ग्रुप दूसरा ये अमीन ग्रुप। तो इसी वजह, और ये जो रिंग है वो पिरिमिडीन रिंग है। तो 2,4 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसीलिए 2,4 डाई अमीनो पिरिमिडीन इसका नाम केमिकल क्लास है, और जिसका डेरिवेटिव है पिरिमेथामाइन। 16th क्वेश्चन देखेंगे, यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का क्या यूज है। ऑप्शन ए हेपेटिक अमीबियासिस, ऑप्शन बी रेमेटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी जार्डियासिस,
ऑप्शन डी मलेरिया, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दीज। इन सारी कंडीशन में, जो चारों कंडीशन, इसमें क्लोरोक्विन यूज होती है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, यूजेस ऑफ पिरिमेथामाइन। पिरिमेथामाइन का क्या यूज है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी बोथ, दोनों कंडीशन में पिरिमेथामाइन यूज होती है। 18th क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन ए पिरिमेथामाइन प्लस सल्फामेथोक्साजोल, ऑप्शन बी ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल, ऑप्शन सी सल्फासिटामाइड प्लस पिरिमेथामाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल। फ्रेंड्स इसमें जो ट्रिम लगा है वो इंडिकेट करता है ट्राइमेथोप्राइम को, और ऑक्सा जो लगा है वो इंडिकेट करता है सल्फा मेथोक्साजोल को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जीपीटी एग्जाम में पूछा गया, नाइपर में पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19th, ट्राइमेथोप्राइम एंड पिरिमेथामाइन आर, ऑप्शन ए बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन बी बैक्टीरिसाइडल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ट्राइमेथोप्रिम एंड पिरिमेथामाइन क्या है? इसमें जो राइट आंसर होगा बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन ए सही है। ये दोनों ड्रग फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर होंगे। बैक्टीरिसाइडल वो ड्रग होती हैं जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को, पैरासाइट को किल करती हैं, लेकिन ट्राइमेथोप्रिम एंड पिरिमेथामाइन जो है ये बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट की जो फोलिक एसिड सिंथेसिस हो रही है उसके अंदर, उसकी सिंथेसिस को ये रोकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियोस्टेटिक कहा गया इन्हें। 20 क्वेश्चन देखेंगे, ट्राइमेथोप्रिम एंड पिरिमेथामाइन आर फोलेट एंटागोनिस्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। तो ट्राइमेथोप्रिम एंड पिरिमेथामाइन जो है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से इनको हम फोलेट एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रू है। 21st क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेस्क्यूटर्पीन लैक्टोन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन ए आर्टिसोनेट वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन बी आर्टिमीथर एंड आर्टिईथर ऑयल सॉल्युबल, ऑप्शन सी आर्टेमिसिनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टेमिसिया एनुआ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। एक प्लांट होता है आर्टेमिसिया एनुआ, जिससे निकाली जाती है आर्टेमिसिनिन, और आर्टेमिसिनिन से मॉडिफिकेशन करके आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टिईथर बनाई जाती है। और इन सब में जो मेन रिंग होती है वो है सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन। तो जो एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन की जो एक सब क्लास है सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन डेरिवेटिव, उसी में ये सारी ड्रग्स फॉल होती हैं। 22nd क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग प्रीमाक्यून। इसमें से प्रीमाक्यून से कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है? ऑप्शन ए प्रीमाक्यून कॉजेज हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी प्रीमाक्यून इज contraindicated pregnancy because it causes fetal hemolytic anemia, ऑप्शन सी should not given to G6PD deficient patient, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। प्रीमाक्यून जो है हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है, यानी आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। और ये G6PD जो एक एंजाइम होता है, अगर इसकी किसी भी पेशेंट में किसी के अंदर ये कमी है तो उसमें भी हेमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस हैं। तो इस केस में अगर किसी पेशेंट को इस एंजाइम की कमी है तो हेमोलाइटिक एनीमिया ऑलरेडी है, अगर प्रीमाक्यून यूज़ करेंगे तब और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में G6PD डेफिशिएंट पेशेंट को नहीं देते हैं, और ना ही प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ऑप्शन सी
प्लाज्मोडियम ओवले टर्सियन मलेरिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टन मलेरिया, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। 24th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग टू टर्सियन मलेरिया। टर्सियन मलेरिया से कौन से स्टेटमेंट रिगार्ड करता है और इसका क्या मतलब है ये देखेंगे। ऑप्शन ए पैरासाइट इन आरबीसी रिक्वायर्स 48 आवर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एवरी थर्ड डे रिजल्टिंग टू फीवर। ऑप्शन बी इन टर्सियन मलेरिया फीवर रिपीटेड आफ्टर 48 आवर्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। जो टर्सियन मलेरिया का फॉर्म होता है वो 48 आवर्स तक जो है आरबीसी में प्रेजेंट रहता है और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एवरी थर्ड डे कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से फीवर आता है और ये बुखार जो रिपीट होता है इसमें वो 48 आवर्स पे ड्यूरेशन में जो है रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25th, which of the following statement regarding to Carton malaria? Option A parasite in RBC requires 72 hours to complete its life cycle. Option B in Carton malaria fever repeated after 72 hours. Option C both A and B. Option D none of these. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ A and B। फ्रेंड्स क्वार्टन मलेरिया का जो फॉर्म होता है वो उसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो आरबीसी में 72 आवर्स तक रहता है और ये इसमें जो फीवर होता है वो 72 आवर्स पे रिपीट होता है। 26th क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, इसमें बताना है आपको। ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी मेफ्लोक्विन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन जो है प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन है, सेरेब्रल मलेरिया इज ट्रीटेड बाय। सेरेब्रल मलेरिया किस मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन ए क्यूनिन, ऑप्शन बी मेफ्लोक्विन, ऑप्शन सी ट्राइमेथोप्रिम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स सेरेब्रल मलेरिया जो है क्यूनिन के थ्रू ट्रीट की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूनिन। 28th क्वेश्चन है, यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का क्या यूजेज है आपको बताना है। ऑप्शन ए इन ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक अमीबियासिस, ऑप्शन बी इन ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। 29th क्वेश्चन देखेंगे, बनाना शेप्ड गैमेट्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवले, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 30 क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्यूनिन इज लिबोरोटेटरी एंड यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। क्यूनिडीन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड used as anti-arrhythmic drug. ऑप्शन सी बोथ है एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोथ। क्यूनिन जो है लिबोरोटेटरी होती है और ये एंटी मलेरियल ड्रग है। क्यूनिडीन जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है और ये एंटी अरिथमिक ड्रग है। फ्रेंड्स ये क्यूनिन एंड क्यूनिडीन ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, तो इनका जो लिवो फॉर्म होता है वो एंटी मलेरियल के काम आता है और जो डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है वो एंटी अरिथमिक ड्रग के फॉर्म में यूज किया जाता है।